सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, गली मोहल्लों और चौराहों नुक्कड़ों पर सिर्फ एक ही बहस है, एक ही चीज़ तेज़ी के साथ चर्चा में है और वो है सीमा हैदर जो पाकिस्तान की रहने वाली हैं और ज्योति मौर्य जो इंडिया की रहने वाली हैं। दोनों ख़वातीन का मैटर सेम सेम है बिल्कुल। दोनों ही शादीशुदा हैं, दोनों ही बच्चों वाली हैं और दोनों ही ने दूसरे मर्दों से इश्क लड़ाया। अब इसको इश्क कहें या कुछ और, ये आप लोग खुद तय करें। बात करते हैं सबसे पहले सीमा हैदर। ये कौन है? ये सीमा हैदर खुद बताती हैं मीडिया में आकर, इंडियन मीडिया में, कि वो मामूली पढ़ी लिखी हैं। 5वीं या 6ठी क्लास तक उन्होंने तालीम हासिल की है और उनके 4 बच्चे हैं और इनका एक शौहर है जिसका नाम है गुलाम हैदर, जो मामूली काम करता है और उसी से वो अपने बीवी बच्चों का पेट पालता है। ज्योति मौर्य इंडिया की रहने वाली हैं। वो बताती हैं कि मैं पढ़ी लिखी थी और मेरी शादी आलोक मौर्य के मुताबिक उन्होंने जो बयान दिए हैं कि मैंने अपनी बीवी को पढ़ाया लिखाया, उनके खर्चे उठाए, जो कि एहसान नहीं है, ये शौहर पर फ़र्ज़ है। इसीलिए कुरान मजीद में शौहर को कव्वाम बनाया गया है, यानी औरत का हाकिम। तमाम खर्चे उसको उठाना है, उसकी तमाम जायज़ और ज़रूरियात को पूरा करना है। ये कोई एहसान नहीं है औरत पर, ये फ़र्ज़ है, ये वाजिब है शौहर पर कि वो अपनी बीवी के अखराजात उठाए। लेकिन उन्होंने अपनी बीवी के साथ कोई एहसान नहीं किया। इसके बाद उनकी बीवी ने दूसरे मर्द से इसलिए इश्क लड़ाया उन्हीं के मुताबिक कि सामाजिक हैसियत, स्टेटस उनका जितना बड़ा है, वो SDM बन चुकी हैं। उस हिसाब से इस स्टेटस में उनके शौहर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते, वो मामूली कर्मचारी हैं। इस तरीके के बयान सामने आए और जब ज्योति मौर्य का केस सामने आया कि उन्होंने अपने शौहर के साथ अलहदगी इख्तियार की और एक दूसरे शख्स के साथ, दूसरे मर्द के साथ उन्होंने अपने संबंध बनाए, दोस्तियां बनाई, उनसे शादी करने के लिए उन्होंने मुकदमा भी शायद किया, तब इंडियन मीडिया ने और हिंदुस्तानी अवाम ने एक साथ एक आवाज़ में ये बात कही कि ज्योति मौर्य बेवफा है। इतना ही नहीं, इस अवाम ने, हिंदुस्तानी यूथ ने एक साथ मिलकर एक नारा तक लगा दिया, बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं। यानी उनकी नज़र में एक हिंदू औरत जिसका नाम ज्योति मौर्य है, जो वेल एजुकेटेड है, वो अगर दूसरे मर्द से इश्क लड़ाती है अपनी मर्जी से तो बदचलन है, कैरेक्टरलेस है, बेवफा है, बदतमीज़ है, यानी उसको रिश्तों की कोई भी कदर नहीं है। लेकिन इसी अवाम का, इसी इंडियन यूथ का रवैया दूसरी तरफ कैसा है? सीमा हैदर जब पाकिस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान आती हैं, इल्लीगल तरीके से, अवैध तरीके से इंडिया में एंट्री करती हैं, 3-4 उनके पास से पासपोर्ट, वीज़ा मिलते हैं। इसके बावजूद इंडियन यूथ उसको बहुत बड़ा फ़ैसला मानता है, उसको आज़ाद औरत बताता है, उसको फ्रीडम सोच बताता है, उसके फ़ैसले को सर आँखों पर रखता है और वो इस चीज़ को प्रमोट करता है कि जिसकी ज़िंदगी है वही बेहतर फ़ैसला कर सकता है। अगर उसको अपने शौहर के साथ नहीं रहना तो उसको दूसरे शौहर के साथ रहने दिया जाए। और इंडियन यूथ ने यह भी नारा लगाया सोशल मीडिया पर कि ये मोहब्बत है, मोहब्बत जिंदाबाद, इस तरीके के नारे लगाए गए और सीमा हैदर की इस हरकत को मोहब्बत के नाम से जोड़ा गया और ये भी कहा गया कि वो 7 समंदर पार अपने शौहर को छोड़कर अपनी मोहब्बत के लिए आई है। ये मोहब्बत को निभाने वाली कितनी ज़बरदस्त और कितनी वफादार औरत है। 2 मैटर, सेम मैटर, लेकिन इंडियन यूथ का और इंडियन मीडिया का दोहरा रवैया क्यों? फ़र्क सिर्फ इतना है कि ज्योति मौर्य के केस में शौहर और बीवी भी हिंदू हैं और आशिक भी हिंदू हैं, लेकिन सीमा हैदर के मैटर में थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि वहाँ पर शौहर मुसलमान है, बीवी भी मुसलमान है, लेकिन आशिक हिंदू है। सिर्फ इतना सा फ़र्क है जिसकी वजह से गोदी मीडिया और इंडियन यूथ जो एक अलग सोच के हैं, जो एक भीड़ है, जो इंसानों की भीड़ नहीं है, उसकी भीड़, उसकी सोच के हिसाब से वो जानवर बन चुकी है, जो ये मानती है कि अगर हिंदू लड़की ऐसी हरकत करती है तो वो बदचलन है और मुसलमान औरत अगर ऐसा करती है तो वो बावफा है, बाहिम्मत है, फ्रीडम सोच की है। तो मैं हिंदू बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप खुद गौर करें कि आप ही के देश में अगर आप हरकत करती हैं तो आपको बेवफा और बदचलन का नाम दिया जाता है, और एक मुसलमान औरत, पाकिस्तानी औरत ऐसी हरकत करती है तो उसको वफादार कहा जाता है। आपको आंखें खोलने की ज़रूरत है कि आपके साथ ये नौजवान क्या कर रहे हैं। आपको इस देश में अपने लिए आवाज़ उठानी है कि ये धर्म की आड़ में आपकी इज़्ज़तों के साथ किस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसके बारे में शायद आपको अभी जानकारी नहीं है।
सीमा हैदर एक मुसलमान लड़की एक फैसला करती है तो उसको मोहब्बत का नाम दिया जाता है, उसको इज्जतों से नवाजा जाता है, उसकी खातिरदारी की जाती है, मोहब्बत का पैगाम बताया जाता है। लेकिन एक हिंदू बहन इसी देश में, अपने ही देश में रहकर वही फैसला करती है तो उसको बदचलन, बरकिरदार, बेवफा बताकर उसके खिलाफ एक नारा बहुत बुलंदी के साथ लगाया जाता है कि बेटी पढ़ाओ बीबी नहीं। तो ऐसा भेदभाव हमारी हिंदुस्तानी हिंदू बहनों के साथ क्यों? आंखें खोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक इस देश में हिंदू मुसलमान के बीच लड़ाया जाता रहेगा, धर्म के नाम पर नफरतें फैलाती जाती रहेंगी, ये बात आपको समझना होगी कि इस देश में इंसाफ किसी को भी नहीं मिलने वाला। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम हिंदुस्तानी भाइयों को, बहनों को, तमाम लोगों को ये बात समझनी आनी चाहिए कि हमें धर्म के नाम पर नहीं लड़ना है, बल्कि हमें इंसाफ और नाइंसाफ़ी के लिए आवाज़ बुलंद करनी है। क्योंकि अगर हम हिंदू मुसलमान और धर्म के नाम पर लड़ते रहे तो हमारे देश से इंसाफ ख़त्म हो जाएगा।